delimiter means the data will be in the separated by comma. Here dilator, here this one and this one and this one means the comma is used as delimiter. Quote character is there with that. Then quoting equal to CSV dot quote minimal. Quote minimal is there. Quote minimal quote filled with special कैरेक्टर, यानी जो स्पेशल कैरेक्टर है उसके साथ वो कोट करेगा। और कोट किससे किया हमने? वो कोट किया आपका डबल कोट से। हियर एम्प्लॉय डॉट राइटर डॉट राइट रोज। अब एम्प्लॉय डॉट अंडरस्कोर राइटर ये मेरा ऑब्जेक्ट था, इसके साथ यूज किया मैंने राइट रो। और राइट रो क्या करती है, यहां पे देखिए राइट रो क्या करेगी, मेथड राइट ऑल गिवन रो टू द CSV फाइल, यानी कि जो हमारी CSV फाइल है उस फाइल के अंदर डाटा को आपका राइट कर देगी। और यहाँ पे हमने जो डाटा राइट किया है वो हमारा है जॉन स्मिथ अकाउंटिंग नवंबर। एम्प्लॉय इसके अंदर किया हमने एरिका मेरिया IT मार्च। जब हम ये डाटा के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे डाटा हमारा ये राइट होके आ जाएगा। बट इफ हियर आई हैव यूज्ड द A instead of W at that time, the previous data is also contained in the file. After the end of that data, new data will be written. Then we have another example with CSV underscore reader means CSV dot reader. Already I have told you that basically two operations are used for class 12th, that is CSV dot reader and CSV dot write rows. Now here I have a file named as sunil.txt means I have a text file which is named as Sunil with open with the inbuilt function open. I have opened the file and the object for the file is CSV underscore file means here I have created an object for the file. It is CSV dot underscore file. After that CSV underscore reader equal to CSV dot reader CSV file. This is the name of object. Delimiter equal to comma. Then line count equal to 0. अब शुरू में लाइन मैंने काउंट किया, शुरू में मैंने वैल्यू मान ली 0 है हमारी। इसके बाद मैंने क्या किया, लूप को अपना कंटिन्यू किया और लूप ने क्या किया, फॉर रो इन CSV अंडरस्कोर रीडर। अब इस फाइल के अंदर जितनी भी रोज होगी वो मेरे को वो बताएगा। क्या करेगा, इफ लाइन अंडरस्कोर काउंट इक्वल टू 0 तो प्रिंट कर देगा कॉलम नेम्स आर, जो भी आपके होंगे वो ज्वाइन करके बता देगा। नहीं तो आपका क्या करेगा, लाइन अंडरस्कोर काउंट के अंदर जो वैल्यू है उसमें आपका एक एक जोड़ कर जाएगा और फिर जो रिजल्ट मेरा आएगा उसको आपका प्रिंट कर देगा। और प्रिंट करने के बाद जो मेरा आउटपुट होगा वो मेरा ये होगा। दिस इज द ऑपरेशन विच आई हैव परफॉर्म्ड देयर। हियर वी हैव आल्सो देन अगेन वी हैव द कोड कैरेक्टर ऑप्शनल पैरामीटर टेल्स द राइटर which character to use to quote fields when writing, whether quoting is used or not. However, it is determined by the quoting optional parameter. अब यहाँ पे मेरी एक फाइल मैंने बनाई है जिसके अंदर मैंने आपका मल्टीपल डाटा जो है वो राइट डाउन किया है। हमने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, राइट रोल्स। राइट रोल से हम क्या है, एक सिंगल डाटा हम लिख सकते हैं। If we want to write more than one line at a time, for the same we will use write rows again. Then we have here the same reading CSV file into a dictionary with CSV. ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसके बाद में बता देता हूं, rather than deal with a list of individual string element, you can read CSV data directly into a dictionary, technically and ordered dictionary as well as अब इंपोर्ट कर दिया मैंने अपने लाइब्रेरी फंक्शन को। इसके बाद मैंने ओपन किया किसको, हमारी फाइल जो थी टेक्स्ट फाइल, मोड ले लिया हमने उसका रीडिंग और उसका ऑब्जेक्ट बनाया है CSV अंडरस्कोर फाइल। देन CSV अंडरस्कोर रीडर इक्वल टू CSV डॉट डिक्ट रीडर मैंने यहाँ पे यूज किया है। इंस्टेड ऑफ
already we have used the yes, we have used the CSV dot writer, but now we have used CSV dot dict. और CSV डॉट डिक्ट के बारे में मैंने बताया आपको भी CSV डॉट कॉट मिनिमल क्या करेगा, डॉट राइट रो क्या करेगा, कॉट ऑल क्या करेगा. ऑलरेडी आई हैव डिफाइंड द सेम. दिस इज ऑल फॉर टुडे. अगेन वी विल डिस्कस अबाउट द another operation tomorrow. For the same we have writer row, CSV writer rows. Writing multiple rows will write rows. Here we have used another function. I have a list, row underscore list, where these are the field name and these are the values. To write more than one values at a time, we will use writer rows instead of row. If you want to write a single record at a time, for the same we use write row. When we want to enter or write more than one row at a time, then we can use writer rows functions in the file. Here I have already used the same. These are the record which I have add into the list. Then we have the importing the CSV model. CSV model already we have import CSV. We will just write down. This is all for today. Thank you. Have a good day.